हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितना भी पढ़ाई कर रहे होंगे आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे और अपना 100% दे रहे होंगे। तो इसी थॉट के साथ हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं नोट डाउन कर रही हूँ वोकैब्स की क्लास, जो आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। इंग्लिश बहरानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और हम लोग के लिए बस ये मायने रखना है कि हम लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो। ये नहीं सोचना है कि उनसे पढ़ें, इनसे पढ़ें, या मैं उनसे पढ़ी तो आप भी उनसे पढ़ें। देखिए, जिनसे आपको समझ में आए, जो भी टीचर समझ में आए, आपको उससे पढ़ना है। तो रहा वोकैब्स का सवाल, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है कि आपको लर्न करना होता है। तो यूट्यूब से देखने से क्या होता है कि आप सुनते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को सुनते हैं, लिखते हैं, तो वो चीज़ लर्न हो जाता है। तो आप अगर नहीं चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ना तो आप इजीली आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और डेली 15 वर्ड्स या 20 वर्ड्स का टारगेट रखिए, या 10 वर्ड्स, जैसा आपके पास आपको टाइम मिलता है वैसा टारगेट रखिए। और उसको पहले फर्स्ट डे कीजिए, उसको पढ़िए, सेकेंड डे उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, और थर्ड डे से उसको रिवीजन कीजिए। बस यही अच्छा रहेगा। आप कभी मत बुक से पढ़ के बुक में छोड़िएगा। जब तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं हैं वो चीज़ आपका माइंड में नहीं बैठता है। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका है, उसको सुनिए, पढ़िए और लिखिए, तब जाके वो चीज़ आपका रिकॉल हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो बस यही है कि अभी जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी लिखने का। ऐसे 15 वर्ड्स का मेरा टारगेट रहता है, बट 20 सोच रही हूँ कर लूँगी। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि मेरा जो टाइम है बहुत प्रीशियस टाइम है। मेरा नहीं, सबका टाइम बहुत प्रीशियस है, लेकिन मेरे साथ क्या हो जाता है कि सब कुछ हैंडल करना पड़ जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो थोड़ा सा आपको हेल्प का बहुत ज़रूरत होता है। और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि तो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी, तो अकेले मैं सब कुछ हैंडल नहीं करती थी। घर का जैसे खाना हो गया तो मेरे हस्बैंड बना देते थे खाना, और मेरा काम रहता था साइड का काम करना और पढ़ाई करना। तो हर दिन खाना नहीं बनाते थे, जैसे कि ज़्यादा पढ़ाई होता था, कुछ असाइनमेंट वगैरह पूरा करना या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो थोड़ा बहुत बहुत वो हेल्प कर देते थे। बट अभी मेरे साथ क्या सिचुएशन हो जा रहा है कि अभी वो हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। वो कुछ न कुछ के कारण से उनका थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, वो आपको पता ही है। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जा रहा है कि बच्चे को भी संभालना पड़ जा रहा है और घर का काम, ऑलमोस्ट सारा काम पड़ जा रहा है, और साथ में उनका केयर करना भी पड़ जा रहा है। तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश, पढ़ाई को नहीं छोड़ती हूँ और आप लोगों को पढ़ाई भी करती हूँ और आप लोग तक ब्लॉग भी लाती हूँ कि चलो कम से कम लोग इंतज़ार करते हैं। और यही बहाने हैं कि मैं भी पढ़ लेती हूँ कि मेरे अंदर से भी आवाज़ आता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई अगर आप इससे नहीं पढ़ूंगी मैं, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हम ही लोग को होने वाला है। आप जनरली देखते होंगे कि जिसके घर में अधिक सब लोग को गवर्नमेंट जॉब होता है, वो अच्छे खासे होते हैं, वेल सेटल होते हैं, वे भी आजकल मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे पता चलेगा इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं बताऊंगी ही इस चैनल के माध्यम से। सब अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बताऊंगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और जब आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि उनके हेल्थ के कारण वो मुझे ज़रा सा भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा सा भी नहीं। ना बेबी को अच्छे से केयर कर पाते हैं वो, ना। फाइनली अभी मैं वोकैब्स की क्लास कर रही थी, जैसा कि आप देख रहे थे। तो मेरे पास उस टाइम मोबाइल थोड़ा फ्री था, तो मैं मोबाइल से पढ़ रही थी और एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी। बट अब बेबी को मोबाइल ले ली है, तो अब मेरा हो, ऐसे ही मैं नोट डाउन कर ली हूँ। मैं एक दिन का टारगेट रखी हूँ, 15 वर्ड्स रखी हूँ, बट आज 20 वर्ड्स कर ली हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं नोट डाउन कर ली हूँ। और रिवीजन भी एक बार हो चुका है। टोटल अल्फ़ाबेट ए से लेके बी तक था, अभी मेरा बी चल रहा है, और ए कंप्लीट हो चुका है और बी चल रहा है। बी का 20 वर्ड चला है, कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि फिर से ए से लेके जहाँ तक मैं लिखी हूँ उसको मैं रिवीजन कर ली, तो एक थोड़ा सा मेरा एक रेडी हो गया, मटेरियल रेडी हो गया कि हाँ, उसको पढ़ भी लेना है और उसको रिकॉर्ड भी कर ली मैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि डे बाय डे आप किसी का ब्लॉग को देखिएगा तो उससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि सामने वाला इंसान कैसे पढ़ रहा है और आपको कैसे पढ़ना है।
तो मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ कि मैं कौन सा क्लास कहाँ से कर रही हूँ। रीज़न आप जानते ही हैं कि मैं एक फ़ोन से शूट करती हूँ और एक फ़ोन से बेबी को देती हूँ, तो थोड़ा पढ़ाई करती हूँ। वैसे उसका उतना फ़ोन का आदत नहीं है। तो ऐसे हो क्या जाता है कि मैं जैसे कि जब मैं ब्लॉग शूट नहीं करती रहती हूँ तो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं जो भी क्लासेस है उसको लिख लेती हूँ और बाद में फिर जो ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं उसमें रिवीजन करती हूँ। तो मेरा इस तरह से रहता है। तो जैसा कि आप देखिए कि मैं इंग्लिश कर रही हूँ, इंग्लिश बाय रानी मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। और अगर आप जैसे लूसेंट से भी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और जैसे होता है कि बहुत लोगों को कि बिना टीचर का उसको समझ में नहीं आता है, उसके पास चाहे कितना भी बुक रहे। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है कि बुक से पढ़ने से ठीक रहता है, लेकिन कहीं से लिखने से क्या होता है कि अगर आप अपने वर्ड में लिखते हैं, अपना हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो ज़्यादा समझने में ईजी होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये वोकैबुलरी यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ अपने टॉपिक्स को कि मुझे क्या क्या कवर करना है। देखिए ग्रामर जो है वो हम लोग कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप 2-3 दिन में भी ग्रामर पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो टफ होता है वो वोकैबुलरी होता है, एडम एंड फ्रेजेस होते हैं, वर्ड पावर होता है, सिनोनिम्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा सा लेंदी भी होता है। तो मेरा स्टार्टिंग इसी से हुआ है। तो अभी वोकैब चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब आज बी था, बी का मेरा 20 वर्ड्स लिखा हुआ है। तो इसको बस रिवीजन करते जाना है। कोशिश करूंगी कि मैं जेड जहाँ तक है जेड तक मैं कर लूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ इतना ही वोकैब्स मुझे लर्न करना है। और उसमें मैम का ये कहना है कि जितना भी एग्जाम में जो वर्ड ज़्यादा रिपीट करता है वो वही पढ़ा रही हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि हम लोग को थोड़ा टाइम बच जाएगा पढ़ने का और एक स्मार्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये बुक है, परीक्षा मंथन की बुक है। और अगर आपके पास कोई भी बुक है जैसे लूसेंट है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास परीक्षा मंथन है तो आप परीक्षा मंथन से ही पढ़ेंगे, नहीं, कंटेंट सेम होता है। ठीक है, तो लूसेंट और परीक्षा मंथन बहुत अच्छा बुक है कंप्यूटर के लिए। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कोई बुक खरीदें और लूसेंट से नहीं खरीदना चाहते हैं या नहीं मिल पा रहा है तो इस बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास क्या है कि टाइम का बहुत अभाव है और मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं हर चीज़ यूट्यूब से पढ़ूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा तैयारी करना। तो बुक से क्या होता है कि इस बुक से मैं पढ़ रही हूँ और बाद में फिर इसको जैसे कि मैं चैप्टर 1 पढ़ ली हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद जैसे कि समझ नहीं आएगा कुछ वर्ड तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगी, उसका वीडियो में देख लूँगी और दोनों में को मिला के मैं नोट्स बना लूँगी। मेरा ये तरीका रहता है पढ़ने का। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंप्यूटर को पढ़ लेते हैं और मेरे पास इसका नोट्स भी है तो मैं नोट्स से भी पढ़ूँगी अपना कंप्यूटर। मेरे एक ही कॉपी में जीएस और कंप्यूटर है, साइंस है, सारा एक ही कॉपी में बनाया हुआ है तो थोड़ा सा इजी पड़ता है। देखिए कंप्यूटर का मेरे पास नोट्स है बना हुआ। ठीक है, तो कंप्यूटर से कॉपी से और मैं बुक से दोनों से मैं पढ़ाई करूँगी। तो बस यही प्रॉब्लम है कि सब कुछ मेरे ऊपर भी ही जिम्मेदारी आ गई है। घर का काम करो, पढ़ाई करो, बच्चे को देखो और जानते ही हैं कि टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव होने के कारण जितना हो पाता है मैं उतना अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखिए जब आप मेहनत करेंगे तो आप भगवान से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप मुझे फल क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये आप जब तक आप अपने अंदर से ईमानदारी नहीं रखेंगे तब तक आप किसी के सामने आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो बस यही अभी हो जा रहा है। आपको अगर मैं गारंटी देती हूँ कि अगर वो मेरे हस्बैंड अगर हेल्प करते मेरा पूरी तरह से जैसे पहले कर पाते थे तो अभी तक मेरा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकल गया होता। ठीक है, इतना दिन नहीं टाइम लगता क्योंकि मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं अगर मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, अच्छे से इन द सेंस कि मैं प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ लूँ, 10 एटलीस्ट 8 आवर्स तक अच्छे से पढ़ूँ रेगुलर, 9 आवर्स तक, और मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं रात भर जाके ही पढ़ सकती हूँ। मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है, नींद का ऐसा कोई नींद कमज़ोर नहीं कर सकता है मुझे, इतना मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, लेकिन हो जा रहा है कि यह सिचुएशन कमज़ोर कर दे रहा है, सिचुएशन हेल्थ इशू चल रहा है तो जिसके कारण से सिचुएशन कमज़ोर कर दे रहा है। अदरवाइज़ अभी तक मेरे हाथ में जॉब होता और वो आप लोगों के सामने होता। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं किचन में आ गई हूँ तो थोड़ा सा पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है तो सर वगैरह भारी लगते रहता है, आँख वगैरह जलते रहता है, तो चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। और साथ में अभी क्या करने वाली हूँ, कम से कम 30 मेरे पास नोट डाउन है, 30 नोट डाउन है राइटर और उनके बुक्स के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ूँगी। ऐसे तो याद है लेकिन रिविज़न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रियल स्ट्रगल मेरे लाइफ में चल रहा है अभी, जिसको पार करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा, साथ रहा, प्रेम रहा
तो मैं ज़रूर इस समय पार करूँगी और अपने गोल को पूरा करूँगी, और आप सब भी अपने गोल को पूरा कीजिएगा। तो इसी थॉट के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक